एक बस ड्राइवर रात की आखिरी बस चला रहा है, लेकिन बार बार एक ही मोड़ पर लौट आ रहा है, जैसे सड़क उसे कहीं और जाने ही नहीं दे रही हो। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल घोस्ट डायरी में। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। रात के लगभग 1:45 हो रहे थे। रवि जो शहर की एक छोटी ट्रैवल कंपनी में मिनी बस चलाता था, अपनी आखिरी ट्रिप पर था। बाकी सभी गाड़ियां वापस आ चुकी थीं, लेकिन उसे एक बुकिंग मिली थी, एक अकेले यात्री को रेलवे स्टेशन से शहर के किनारे वाले पुराने होटल तक छोड़ने की। बारिश अभी अभी थमी थी, सड़कें गीली थीं और हर लैंप पोस्ट से पानी की बूंदें टपक रही थीं। रवि को जल्दी थी, क्योंकि उसे अगले दिन सुबह जल्दी उठना था। जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफार्म लगभग खाली था। सिर्फ एक आदमी खड़ा था, काले कोट में, सिर पर पुरानी टोपी और हाथ में एक अजीब सा चमड़े का सूटकेस। उसका चेहरा छाया में छुपा हुआ था। रवि ने बस का दरवाज़ा खोला और कहा, बैठ जाइए, कहाँ जाना है? आदमी ने बिना ऊपर देखे धीमे स्वर में कहा, पुरानी सिटी इन, लेकिन रास्ता मेरे बताए हुए अनुसार लेना। रवि को यह अजीब लगा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। जैसे ही बस आगे बढ़ी, रवि को महसूस हुआ कि उसके पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट आ रही है, जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। आपने कुछ कहा? रवि ने शीशे में देखते हुए पूछा। आदमी ने बस अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें इतनी गहरी काली थी कि उनमें कोई सफेदी नहीं दिख रही थी। वह धीमे से बोला, सीधा चलते रहो, मोड़ पर मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। बस सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी। अचानक आगे एक महिला खड़ी नजर आई, जो हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रवि ने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन पीछे से उस आदमी की आवाज गूंजी, रुको मत, अगर रुके तो वापस लौट नहीं पाओगे। रवि का पैर ब्रेक पर था, लेकिन उस आदमी की आवाज इतनी ठंडी और सख्त थी कि उसने गाड़ी रोकने नहीं दी। बस महिला को तेजी से पार कर गई, लेकिन जैसे ही रवि ने रिवर व्यू मिरर में देखा, उसका खून जम गया था। वो महिला अब सड़क पर नहीं थी, वो ठीक बस के पीछे पीछे खड़ी थी, और उसकी गर्दन अजीब तरह से बाएं तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। रवि के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। ये क्या था? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने धीरे धीरे कहा, वो तुम्हें रोकना चाहती थी, अगर तुम रुकते तो हम दोनों यहीं खत्म हो जाते। बस अब शहर के किनारे के सुनसान इलाके में पहुंच चुकी थी। बारिश का पानी सड़क पर चमक रहा था और चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। अचानक रवि ने देखा कि सड़क दोनों तरफ झाड़ियां हिलने लगी और उनमें से कई परछाइयां निकलकर बस के साथ साथ दौड़ने लगी। मानव आकृति, लेकिन चेहरे नहीं थे, बस काले खोखले गड्ढे जहां आंखें और मुंह होनी चाहिए थी। रवि ने डर के मारे स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी इंजन में अजीब सी घरघराहट होने लगी, जैसे किसी ने पीछे से बस को पकड़ लिया हो। पीछे देखा तो कांच के दरवाजे पर एक काली आकृति चिपकी हुई थी। उसकी लंबी उंगलियां शीशे में धंस रही थी और बिना होठों के मुंह से फटी हुई चीख निकल रही थी। रुको! रवि बेतहाशा चिल्लाया, ये सब क्या हो गया? आदमी ने बिना भाव के कहा, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, लेकिन असली जगह तो अब आगे है। बस सुनसान सड़क से गुजरते हुए आखिरकार एक पुराना जर्जर सा होटल दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। बोर्ड पर फीके अक्षरों में लिखा था, सिटी इन, लेकिन कुछ अक्षर गायब थे, जैसे समय ने उसे खा लिया हो। रवि ने गाड़ी रोकी और हंसते हुए कहा, हम पहुंच गए, उतर जाइए। वो आदमी धीरे धीरे उठा, अपना पुराना चमड़े का सूटकेस पकड़ा और रवि की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे रवि की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। उसके दांत बेहद नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के। तुम भी अंदर चलो, रवि ने कहा। रवि ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मेरा काम यहीं खत्म होता है। लेकिन तभी होटल के अंदर से दरवाजा अपने आप खुला
और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें रवि को घूर रही थी। आदमी ने कहा, अगर बाहर रुके तो वो तुम्हें ले जाएंगे, जो पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे। रवि ने पीछे देखा। सड़क पर वही बिना चेहरे वाली परछाइयां तेजी से नजदीक आ रही थी। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वे हवा में तैरते हुए बढ़ रहे थे। घबरा कर रवि बस से उतर गया और आदमी के पीछे पीछे होटल के अंदर चला गया। अंदर बदबू थी, जैसे सदियों से कोई यहाँ रह रहा हो। फर्श पर धूल की मोटी परत और दीवारों पर पुराने सड़े हुए चित्र टंगे थे, जिनमें इंसानों के चेहरे विकृत दिखाई दे रहे थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर की सारी आवाजें गायब हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि रवि अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। आदमी ने बिना मुड़े कहा, अब तुम भी इस जगह का हिस्सा बनोगे। और तभी होटल के अंदर के सभी कमरों के दरवाजे एक साथ खुल गए और हर कमरे से अंधेरे में लिपटी आकृतियां बाहर आने लगी। कुछ के हाथ पांव उल्टे मुड़े हुए थे, कुछ के मुंह सिल दिए गए थे और कुछ की आंखों से खून टपक रहा था। रवि के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। चारों तरफ से आती वो भयानक आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें भूखी और नुकीली, नाखून हवा में चमक रहे थे। वे आदमी जिसने उसे यहाँ तक लाया था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर लंबा और टेढ़ा हो गया था। चेहरे की त्वचा खींचकर पीछे चली गई थी, जिससे हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आवाज अब गूंज जैसी थी, रवि, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। ये होटल है, आखिरी ठिकाना। रवि ने घबराकर पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा कहाँ था? जिस जगह से वह अंदर आया था, अब वहां अब सिर्फ एक पुरानी जली हुई दीवार थी। अचानक कमरे की छत से काली परछाइयां नीचे लटकने लगी। उसके हाथ हाथ ठंड और बर्फ जैसे थे। उन्होंने रवि को पकड़ लिया और उसे कमरे के बीचों बीच खींचने लगे। फर्श पर एक बड़ा गोल दाग था, जो धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे अंधेरा नहीं, बल्कि खौलता हुआ काला पानी था, जिसमें से चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। रवि बेतहाशा चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो आदमी उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, जो आखिरी ट्रिप पर आता है वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाता है। अगले ही पल उन परछाइयों ने रवि को नीचे धकेल दिया। उसका शरीर उस काले पानी में डूबते ही गायब हो गया। बस उसकी चीख होटल की दीवारों में कैद हो गई। बाहर सड़क पर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। होटल के दरवाजे पर वो आदमी खड़ा था, अब फिर से इंसानी रूप में, एक पुराना चमड़े का सूटकेस हाथ में लिए। दूर से एक गाड़ी आती दिखी, शायद कोई और ड्राइवर अपनी आखिरी ट्रिप पर है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।